Hello everyone, this is Shivam Agarwal. I bring to you my 15 year of experience in real estate industry. So today I bring to you through one of the most premium and low density sector जो अपने में लो डेंसिटी भी है, फ्यूचर रेडी डेस्टिनेशन भी है, एक कस्टमर को एक बायर को अच्छा घर मिल रहा है, एक अच्छी लोकेशन मिल रही है और साथ साथ स्पोर्ट्स की एमिनिटीज मिल रही है क्योंकि ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है। सेक्टर 150 जो नोएडा सेक्टर 150 जिसको बोला जाता है, जो अब सेक्टर 1 कहलाता है नोएडा का, वो सेक्टर आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में क्योंकि वो सेक्टर फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव सेक्टर है, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम उस एरिया की लोकेशन पे बात करते हैं। ये सेक्टर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे लोकेटेड है, राइट हैंड पे, परी चौक से 5 किलोमीटर पहले ये सेक्टर पड़ता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी मिलती है, यमुना एक्सप्रेसवे की 0 पॉइंट मिलता है यहाँ से, यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। एफएनजी मिलता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे मिलता है। अगर हम लोग रिटर्न उसकी बात करें ग्रेटर नोएडा से तो वहाँ से हमें केएमपी मिलता है। तो ये 4 एक्सप्रेसवे आज कनेक्ट हैं। पीछे पुस्ता रोड की कनेक्टिविटी भी स्टार्ट होने वाली है, वो भी प्रपोज्ड है कि जो कलंदी कुंज से और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा पुस्ता रोड, वो भी प्रपोज है। तो 4 से 5 एक्सप्रेसवे इस सेक्टर से कनेक्टेड है। तो लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छा सेक्टर है। कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है वो मिलता है। अगर हम दूसरी बात करें, ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर है। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्सेज, क्रिकेट स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी, लॉन टेनिस एकेडमी, ये सारी एकेडमीज मिलती हैं जहाँ गोल्फ कोर्स और स्टेडियम तो अपने में एक बहुत मोस्ट पॉपुलर गेम्स में आता है। सो नोएडा की बात करें तो सिर्फ एक गोल्फ कोर्स है, इस सेक्टर को 3 गोल्फ कोर्स मिल रहे हैं। जहाँ हम बात करें लॉन की, पार्क की, तो वहाँ 44 एकड़ का शहीद भगत सिंह पार्क, एक अम्यूजमेंट पार्क इस सेक्टर को अथॉरिटी में दिया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन से स्कूल्स हैं, कौन से इंस्टीट्यूट मिलते हैं, तो हम नॉलेज पार्क की बात करते हैं। नियरेस्ट 4 किलोमीटर दूरी पे, आगे हार्डली 5 मिनट्स की दूरी पे यहाँ पे मिलता है हमको नॉलेज पार्क, जहाँ पे ऑलमोस्ट 86 इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गलगोटिया, अमेठी, बेनेट, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज़। ये 5 से 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पास में हैं, 86 इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो डीपीएस से लेकर रियान इंटरनेशनल, समसारा, समरविले, सैनफोर्ड, जीडी को, इनका सारे स्कूल्स पास में है। सारे स्कूल्स की बसेस आज भी इस सेक्टर में जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स, जो बायर्स रहते हैं, उनके लिए आती हैं। अगर हम बात करूं तो श्री राम ग्लोबल और मयूर तक लेवल जो नोएडा की बसेस भी स्कूल्स की आज इस सेक्टर में आती हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज बात करें तो सारे एक्सप्रेसवे कनेक्टेड हैं। और हम बात करें कि आज जो बायर्स यहाँ रहते हैं उनको कैसे कन्वीनियंट स्टोर्स मिलते हैं, तो नियरेस्ट सारी मार्केट्स हैं। वहाँ पे बुटानी का एक बड़ा कमर्शियल बन रहा है, समृद्धि का एक ग्रुप में एक कमर्शियल है, उधर हम बात करें एज ग्रुप का एक कमर्शियल सेक्टर 150 के पास। तो नियरेस्ट सारी कनेक्टिविटी है, सब रेजिडेंट्स को सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं ईजिली मिलती हैं। तो ये सेक्टर इसलिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि कौन डेवलपर्स यहाँ अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, किन किन के डेवलपर्स के ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम बात करें तो बहुत ही अच्छे, इंडिया के बहुत अच्छे डेवलपर्स यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जैसे हम बात करें, शुरुआत करते हैं हम समृद्धि ग्रुप से, उसके बाद हम बात करते हैं एटीएस ग्रुप की, उसके बाद करते हैं एलडीबो ग्रुप, टाटा ग्रुप, मैक्स ग्रुप, गोदरेज ग्रुप, ये एस ग्रुप। ये सारे डेवलपर्स बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ये डिलीवर करते हैं। और अपकमिंग डेवलपर जो इस सेक्टर 150 में आने वाले हैं, वो और अपने प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, जैसे प्रेस्टीज ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, मैक्स, काउंटी ग्रुप। ये सब डेवलपर्स इस सेक्टर को और अच्छा कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी के साथ साथ लो डेंसिटी है। तो लो डेंसिटी कैसे है? ये 600 एकड़ का इसका टोटल एरिया इस सेक्टर का अप्रॉक्स 600 एकड़ है, जिसमें से 480 एकड़ अथॉरिटी ने ओपन स्पेस रखा है। 120 एकड़ पे बिल्डर्स को डेवलपमेंट करने को मिला है। तो 480 एकड़ में गोल्फ कोर्स, स्टेडियम्स, पार्क्स, एम्यूजमेंट पार्क्स, रोड्स, ये सारा इंफ्रा ओपन स्पेस मिला है। तो 120 एकड़ इससे लो डेंसिटी बेसिकली। अगर हम कंपैरिजन करें उसका नोएडा एक्सटेंशन से और सेंट्रल नोएडा से, तो उसके कंपैरिजन में तो यहाँ नंबर ऑफ फ्लैट्स बहुत कम बन रहे हैं, यहाँ पे ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली आज इस वीडियो का मोटिव यही था कि क्यों ना इस सेक्टर के बारे में चर्चा की जाए, जो एनसीआर का सबसे बेस्ट सेक्टर है अब तक का बेस्ट सेक्टर है, जहाँ कम अपार्टमेंट
ओपन स्पेस ज़्यादा, सॉलिड कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स, सॉलिड कनेक्टिविटी, अच्छे डेवलपर्स, और फ्यूचर में जब यहाँ सारी एमिनिटीज तैयार होंगी तो एक अच्छा एप्रिसिएशन जो इन्वेस्टर्स के लिए, होम बायर्स के लिए बहुत बहुत मैंडेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सेक्टर को आप तक पहुँचाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।